किसान आंदोलन, आखिर ऐसी भी क्या मांग है किसानों की जो 2021 से अब तक सरकार पूरी नहीं कर पाई। बार बार ये पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन में क्यों बैठ जाते हैं। अन्य राज्यों के किसान इस बार के आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए। केंद्र सरकार और किसान नेताओं की इतनी लंबी बातचीत के बाद भी ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या है किसानों की परेशानी। सरकार गरीब बच्चे और किसानों की बात करती है, क्यों नहीं कर रही किसानों की समस्या का समाधान। आखिर कब तक चलेगा ये किसान आंदोलन, जानेंगे आज की इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब। हर एक सवाल से पहले समझते हैं इस आंदोलन के पीछे की मंशा। बात करें 2021 के किसान आंदोलन की, तो उस समय किसानों ने काफी लंबे समय तक आंदोलन किया, जिसमें तरह तरह की खबरें न्यूज चैनल, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही थी। इस समय कई लोगों, सरकार और कई मीडिया हाउसेस ने भी ये कहा था कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता चला जा रहा है। पर उस समय का वो आंदोलन सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों को लेकर किया जा रहा था, जो कि किसानों के अनुसार उनके हित में नहीं था, जिसको लेकर किसानों ने सरकार के समक्ष आंदोलन करके कानून वापस लेने का आग्रह किया था। इस आंदोलन में कई बार राजनीतिक तो कई बार हिंसा का भी तूल पकड़ा। अंत में केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और इसके साथ ही कई विषयों पर बातचीत और समझौते के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। इस बातचीत और समझौते में कृषि कानून को वापस लेने के साथ ही किसानों की अन्य मांगे भी शामिल थी, जिसे सरकार ने कुछ समय लेते हुए और समझौते के साथ बातचीत को विराम दिया था। इन बातचीत और समझौते में किसानों की मुख्य मांग में एमएसपी गारंटी कानून भी शामिल था, जिसको लेकर सरकार ने कुछ समय मांगा था और इस तरह से ही कई बातों पर दोनों ओर से सहमति बनने के बाद ही ये आंदोलन किसानों ने उस समय खत्म किया था। एक बार फिर 2024 में आंदोलन के लिए किसान सड़कों पर उतर आए हैं और पिछली बार की ही तरह तैयारी के साथ दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। पर सरकार ने भी पहले से तैयारी करते हुए किसानों के दिल्ली आने के रास्ते पर रोक लगा दी है, जिससे पिछली बार की तरह हिंसा, आगजनी और यातायात व्यवधान यानी कि ट्रैफिक जैसी समस्याएं या रोड ब्लॉकिंग जैसी दिक्कतें लोगों को ना फेस करनी पड़े, जैसे कि पिछले आंदोलन में किसानों द्वारा सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने की वजह से हुई थी। आपको बता दें, इन 12 मांगों में सिर्फ 3 ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार ने अभी तक हामी नहीं भरी है और फिलहाल इन मांगों को मानने से मना कर दिया है। और इसमें पहली मांग एमएसपी गारंटी कानून को लेकर है, जिसमें किसानों ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर 3 फायदे बताए हैं, तो वहीं सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है। फिलहाल 2024 में किसानों का कहना है कि सरकार ने पिछली बातचीत के अनुसार किसी भी मांग पर कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकाला है और इसी वजह से उन्हें एक बार फिर आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। आपको बता दें, किसान नेता और केंद्र सरकार के मंत्रियों संग अब तक कुल 4 बार बातचीत हो चुकी है, पर अब भी कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस बार के आंदोलन में किसानों की मांगों की, तो इस बार किसानों की छोटी बड़ी मिलाकर कुल 12 मांगे सरकार के सामने किसानों ने रखी है, जिसमें से सरकार ने अधिकतर मांगों को स्वीकार भी किया है और कुछ पर चर्चा करने के लिए भी कहा है। और इसमें कुल 3 मांगे ऐसी हैं जिसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया है, यानी कि 3 मांगों पर सरकार ने हामी नहीं भरी है। इन 12 मांगों में किसान संगठनों की कुछ प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। एमएसपी गारंटी कानून में किसानों के अनुसार खरीदार अगर बढ़ी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगा तो किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा और बाजार का भाव एमएसपी से कम नहीं होने पाएगा। वहीं इस पर सरकार का कहना है, लीगल गारंटी कानून लागू होने के बाद अगर डिमांड कम हुई और पैदावार ज्यादा होती है तो प्राइवेट प्लेयर पीछे हट जाएंगे, जिससे सरकार को ही सारी खरीद करनी होगी और अर्थव्यवस्था के लिए ये ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों का कहना है कि एमएसपी गारंटी कानून होने से किसानों को अगर बाजार से अच्छा भाव नहीं मिलता है तो वो सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। वहीं इस पर सरकार का कहना है कि सरकार ने अगर इस कानून को लागू किया तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन समझौते का उल्लंघन होगा और तो और डेयरी, मछली पालन वाले किसान भी एमएसपी की मांग करने लगेंगे, जिससे खाद्यान्न स्टोर करने में भी समस्याएं आएंगी। वहीं सरकार द्वारा अस्वीकार दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ फसलों तक सीमित न रहना चाहिए। किसानों को मिलने वाले कर्ज के फ्लो में भी सुधार होना चाहिए। वहीं तीसरी अस्वीकार मांग में मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाने की है। आखिर में मिलाकर ये तीनों मांगे ही एक दूसरे के सिरों से जुड़ जाती हैं। ये एमएसपी का खेल बस किसानों की मांगों तक ही नहीं बल्कि हर आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों का आगे आना भी इसी का हिस्सा है। हम बार बार देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान आंदोलन में आगे आ रहे हैं, ना कि किसी और प्रदेश के, ना ही उत्तर प्रदेश के, ना ही बिहार के, ना ही राजस्थान के। तो इसके पीछे की जो मेन वजह है वो भी कहीं ना कहीं एमएसपी ही है, क्योंकि पूरे देश में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां 97% धान और 70 से 80% गेहूं की खरीदारी सरकार करती है। वहीं राजस्थान में 4%, यूपी में 7% और बिहार में 1% खरीदारी सरकार द्वारा की जाती है और पंजाब और हरियाणा में ही सबसे अधिक लगभग 6% किसान हैं जो एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं और इस वजह से ही आंदोलन में बार बार पंजाब और हरियाणा के किसान आगे आते हैं। और फिलहाल आंदोलन के साथ साथ किसान और सरकार के बीच बातचीत का दौर भी लगातार जारी है और अब आने वाले समय में अगली बातचीत तक देखने वाली बात होगी कि सरकार और किसान के बीच किस तरह के समझौते हो सकते हैं और कब ये आंदोलन खत्म होने की ओर वापस अपने कदम पंजाब और हरियाणा को लौटेगा।